टेक कंपनियों में ना अक्सर एक खींचतान चलती रहती है। एक तरफ होती है आईटी सिक्योरिटी की मजबूत ऊंची दीवारें और दूसरी तरफ होते हैं इंजीनियर्स जिन्हें अपना काम करने के लिए चाहिए खुली छूट और सारे रिसोर्सेज तक एक्सेस। अब ये जो टकराव है ना, ये अक्सर बेचारे प्रोडक्टिविटी पर बहुत भारी पड़ता है। तो चलिए आज इस डिजिटल किले की दीवारों के पीछे की कहानी को और इसके कुछ समाधानों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत ना इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। मतलब बिना इस्तेमाल के सिक्योरिटी सिर्फ एक रुकावट है। जरा सोचिए, अगर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त हो कि काम ही ना हो पाए, तो फिर ऐसी सिक्योरिटी का फायदा ही क्या है? तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस डिजिटल किले को ही समझेंगे। फिर पॉलिसी और जमीनी हकीकत में जो फर्क है उसे जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इंजीनियर्स को असल में क्या दिक्कतें आती हैं। फिर बात करेंगे कि उनके क्या समाधान हो सकते हैं। और आखिर में सिक्योरिटी और काम के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, द डिजिटल फोर्ट्रेस। ये वो जगह है जहां सुरक्षा और झुंझलाहट का रोज आमना सामना होता है। सोचिए, ये हर रोज की कहानी है। एक तरफ कंपनी को अपने कीमती डिजिटल एसेट्स बचाने हैं, जैसे कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या यूजर का डेटा। वहीं दूसरी तरफ एक इंजीनियर है जिसे अपना काम करने के लिए तरह तरह के टूल्स और जानकारी चाहिए। बस सारा संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पॉलिसी बनाम जमीनी हकीकत। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दीवारों के पीछे का क्यों क्या है। मतलब ये सख्त नियम बनाए ही क्यों जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मजेदार या कहूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सोच का फर्क। मैनेजमेंट को क्या लगता है कि सख्त नियम बनाने से लोग भटकेंगे नहीं और डेटा भी लीक नहीं होगा। लेकिन एक इंजीनियर की असलियत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि यही सख्त नियम उसके जरूरी टूल्स को ब्लॉक कर देते हैं और काम में सिर्फ देरी कराते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फर्क आता ही क्यों है? इसके मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला है बैंडेड सॉल्यूशन, मतलब एक एक साइट को देखने के बजाय पूरी की पूरी कैटेगरी ही ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये आसान और सस्ता है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी का डर। मैनेजमेंट को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर सोशल मीडिया जैसी साइट्स खुली रहीं तो कोई काम ही नहीं करेगा। और तीसरा, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अब ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या भला है? समझिए, ये एक सिक्योरिटी मॉडल है जिसका एक ही सिद्धांत है, किसी पर भरोसा मत करो, हर चीज को वेरीफाई करो। मतलब चाहे कोई नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर एक्सेस रिक्वेस्ट को पूरी तरह जांचा परखा जाएगा। और ज्यादातर पाबंदियों की जड़ यही होती है। तो ठीक है, पॉलिसी तो समझ ली, पर इसका अंजाम क्या होता है? इसका असर किस पर पड़ता है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, इंजीनियर की दुविधा। यानी इस जरूरत से ज्यादा सुरक्षा की इंसानी और प्रोफेशनल कीमत क्या है। इन सब का नतीजा ये होता है कि बेचारा आईटी इंजीनियर यूजर की नज़र में विलन बन जाता है। यूजर को लगता है कि इसी आईटी वाले ने जानबूझकर साइट ब्लॉक कर दी है, जबकि असलियत ये है कि ये फैसला तो ऊपर बैठे सीसो यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है। और काम पर तो इसका असर देखिए, सीधा सीधा पड़ता है। छोटे मोटे जरूरी काम जैसे ड्राइवर अपडेट डाउनलोड करना या किसी खास प्रॉब्लम को ठीक करने वाला कोई टूल डाउनलोड करना, ये सब अक्सर ब्लॉक होता है। नतीजा, काम में भयंकर देरी। और ये स्लाइड इसी बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। काम में होने वाली इस देरी की वजह से टर्न अराउंड टाइम या टीएटी बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक काम को पूरा करने में लगने वाला वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसका सीधा असर पूरे बिजनेस पर पड़ता है। लेकिन देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारा चौथा सेक्शन है समाधान का रास्ता। यानी सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर झुंझुलाने की जगह एक सक्रिय रणनीति कैसे अपनाई जाए। तो एक इंजीनियर के तौर पर काम को आसान बनाने के लिए ये 3 बड़े काम के रास्ते अपनाए जा सकते हैं। पहला, डेटा के साथ व्हाइटलिस्ट रिक्वेस्ट करना। दूसरा, एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट का प्रस्ताव रखना। और तीसरा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाना। पहला सुझाव, व्हाइट लिस्ट रिक्वेस्ट। देखिए, मैनेजमेंट को जाकर सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये साइट ब्लॉक है, खोल दो। नहीं, उन्हें डेटा के साथ दिखाइए। बताइए कि एक खास साइट के ब्लॉक होने की वजह से टीम के कितने घंटे बर्बाद हो रहे हैं। जब बात पैसे और समय के नुकसान पर आती है ना, तो मैनेजमेंट ज्यादा ध्यान से सुनता है।
दूसरा सुझाव है एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट की मांग करना। मतलब एक ऐसे अलग नेटवर्क सेगमेंट या वीलैन की रिक्वेस्ट करें जहां पाबंदियां थोड़ी कम हो। इससे टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट जैसे काम बिना किसी रुकावट के सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं। ये सिक्योरिटी और काम के बीच एक बहुत अच्छा समझौता है। और तीसरा और बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है एक एसओपी बनाना। मतलब यूजर्स को पहले से ही एक लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन सी साइट्स ब्लॉक हैं और उनकी जगह कौन से अप्रूव्ड विकल्प मौजूद हैं। इससे वो बार बार वही सवाल पूछकर अपना और आईटी टीम का दोनों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी को संतुलित करना। ये असल में प्रोडक्टिविटी के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है। तो असल मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी सिक्योरिटी बनाना जो कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यूजर डेटा की रक्षा तो करे, लेकिन खुद काम के रास्ते में एक दीवार बनकर न खड़ी हो जाए। सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी को दुश्मन नहीं, बल्कि पार्टनर की तरह काम करना चाहिए। और ये हमें वापस उसी पहली बात पर ले आता है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी कि सिक्योरिटी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो जाए तो वो सिर्फ एक रुकावट बनकर रह जाती है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और अब जाते जाते एक सवाल, काम करने की जगहों पर आमतौर पर सबसे बड़ी सिक्योरिटी से जुड़ी रुकावट क्या होती है? इस पर सोचना तो बनता है।